हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे EMRS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो रहेगा हमारा लेबोरेटरी अटेंडेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये स्पेसिफिक लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए हैं। जो भी विद्यार्थी लेबोरेटरी अटेंडेंट के EMRS पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो इसको ज़रूर देखें। इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे डिस्कस करेंगे NVS लैब अटेंडेंट हिंदी का पेपर, जो कि शिफ्ट 3 में 9 मार्च 2022 को हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज दोस्तों हमने चलाई हुई है। JSA का हम एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर करा रहे हैं। यदि आप वह नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखें। और शुरू करते हैं आज का ये हमारा EMRS लेबोरेटरी अटेंडेंट हिंदी प्रैक्टिस सेट 01। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। जो ये क्वेश्चंस दोस्तों सारे वही हैं जो लैब अटेंडेंट के पेपर में आए हुए थे। ये ऑफिशियल क्वेश्चंस और इनके आंसर मैं आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस विच्छेद में दीर्घ संधि है? ऑप्शन ए देवी प्लस ऐश्वर्य, ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी लघु प्लस ऊर्मी, ऑप्शन डी महा प्लस ओज। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। दोस्तों, यदि हम संधि की बात करें तो संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है स्वर संधि। और स्वर संधि के भी दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। और दूसरा भेद होता है इसमें व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन सी लघु ऊर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 2। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? ऑप्शन ए मुक्ता मीत रात्रि, ऑप्शन बी बक बिंदु बैगन, ऑप्शन सी मातुलानी बट मरूर, ऑप्शन डी भुवाल भाट मल। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि आपकी स्क्रीन पर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 3 आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किस वाक्यांश में वचन संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन ए घरों का घेरा, ऑप्शन बी पानियों के लिए नल, ऑप्शन सी नदियों का प्रवाह, ऑप्शन डी आपकी सज्जनता। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। अशुद्धि आपको पहचाननी है कौन सा इसमें गलत है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी पानियों के लिए नल, पानियों की जगह पानी के लिए नल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आपके स्क्रीन पर प्रश्न 4। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए रंजक रंच रंगरूट, ऑप्शन बी विकच उत्फुल विकसित, ऑप्शन सी अब्जा विषयी चंचला, ऑप्शन डी वंचक वंदे कट्टी। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी विकच उत्फुल विकसित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 5। ठठेरे ठठेरे बदलाई होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? ऑप्शन ए खाली हाथ होना, ऑप्शन बी ठगा सा रह जाना, ऑप्शन सी एक जैसे व्यक्तियों का एक दूसरे को ठगना, ऑप्शन डी ठटांग कर हंसना। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा
ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जैसे दो व्यक्तियों का एक दूसरे को ठगना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 6, लिंग निर्णय की दृष्टि से किस विकल्प में अपवाद श्रेणी का शब्द है, चयन करें। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी तारा, ऑप्शन सी चंद्र, ऑप्शन डी मंगल। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आपके सामने प्रश्न 7, जिज्ञासा करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए जिजीविषु, ऑप्शन बी जिज्ञासित, ऑप्शन डी जिज्ञासज्ञ, ऑप्शन डी जिज्ञासु। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी जिज्ञास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रश्न 8, क्रियान्वित शब्द के विग्रह में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बाहुव्रीहि। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 9, निम्न में से किन पंक्तियों में उत्प्रेक्ष अलंकार है। ऑप्शन ए हे शत्रु भियो मग्न जिसके शौर्य परावार में, ऑप्शन बी देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने मगन में जा रही, ऑप्शन सी है दोस्तों पीपर पात सरिस मंडोला, ऑप्शन डी है अस कही कुटिल भई उठी दाढ़ी मनहू रोष तारंगनी बाड़ी। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा और इसके उत्प्रेक्षा शब्द के जो कुछ कीवर्ड्स हैं वो आपको याद होंगे। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी यानी अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी मनुरोष तारंगनी बाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा विकल्प सारंग का अर्थ नहीं है। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी कामदेव, ऑप्शन सी शेषनाग, ऑप्शन डी मोर। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इसके बाद से दोस्तों पैसेज शुरू हो जाएगा जो कि 5 मार्क्स का था। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेषनाग सारंग का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका पैसेज से संबंधित। तो आइए सबसे पहले पैसेज पढ़ लेते हैं जो कि है आपकी स्क्रीन पर। पैसेज की दोस्तों कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ा कर सुना देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कॉम्प्रिहेंशन, दिए गए पद्यांश को पढ़िए और उसके बाद पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शुरू होता है, लोक साहित्य के अध्ययन द्वारा हमें संबंधित जाति समाज तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं तथा उनसे संबंधित परिवेश को समझने में सहायता मिलती है। अर्थात लोक साहित्य युग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। संस्कृति के उत्थान पतन का जैसा वास्तविक चित्र लोक साहित्य में उपलब्ध होता है अन्यत्र दुर्लभ है। लोक साहित्य वस्तुतः संस्कृति के स्वरूप की स्थापना करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। उदाहरण के लिए कागज के नोट के प्रति लोक मानस की शोक मिश्रित वेदना की यही अभिव्यक्ति समस्त परिवेश को सजीव रूप में प्रस्तुत करती दिखाई देती है। यथा भाभी चल्यो छेद को पैसा जाए तू नार में लटकाए लीजो, या तू काहे को बनवा लेगी हमेल रुपया है गायो कागज को। लोक साहित्यकार अपने व लोक के जीवन में जो कुछ देखता भोगता है उसको तथा उससे उत्पन्न प्रतिक्रियाओं को सहज स्वाभाविक रूप में अभिव्यक्त कर देता है। इसी प्रकार दोस्तों आप इसे पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। मैं स्क्रीन आपको ऊपर की ओर दिखा रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ।
आप इसे कुछ सेकंड में होल्ड पर रखूँगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, पहले पढ़ लीजिए। तो अब कर लेते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, प्रश्न 11। लोक साहित्य के अध्ययन से किस प्रकार की समझ को बढ़ाने में सहायता मिलती है? सर्वाधिक उचित उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, संबंधित जाति, समाज तथा राष्ट्र की सांस्कृतिक परंपराओं तथा उनसे संबंधित परिवेश को समझने में। ऑप्शन बी, पारिभाषिक वेदना की अभिव्यक्ति को समझने में। ऑप्शन सी, मनोरंजन के साधनों और तत्कालीन साहित्य को समझने में। ऑप्शन डी, भारतीय शास्त्रों के व्याकरण को समझने में। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 12। पंक्ति, तू काहे को बनवा वेलेगी हमेल रुपया, है गया कागज को मैं आए शब्द हमेल का यहाँ क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, कीमती वस्त्र। ऑप्शन बी, सोने के पायल। ऑप्शन सी, एक आभूषण। ऑप्शन डी, बड़ा महल। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 13। भाभी चैल्यो छेद को बाईसा, जाए तू नार में लटकाए लीजो, रचना किस प्रकार का साहित्य है? ऑप्शन ए, ऐतिहासिक साहित्य। ऑप्शन बी, सांस्कृतिक साहित्य। ऑप्शन सी, व्याकरणीय साहित्य। ऑप्शन डी, लोक साहित्य। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोक साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी लॉन्ग है, मैं इसका पूरा पढ़कर सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और सीधे आंसर। लोक साहित्य को लोक जीवन का दर्पण क्यों कहा गया? क्योंकि इसके क्वेश्चंस के जो आंसर हैं यानी विकल्प उत्तर जो काफ़ी लॉन्ग है, पढ़ने में काफ़ी टाइम जाएगा, तो मैं सीधे इसका आपको आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इस पैसेज का लास्ट प्रश्न 15। गद्यांश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। ये आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, लोक जीवन। ऑप्शन बी, साहित्यिक युगबोध। ऑप्शन सी, लोक साहित्य और संस्कृति। ऑप्शन डी, परिवेश का अध्ययन। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, लोक साहित्य और संस्कृति। ये थे दोस्तों हमारे 15 क्वेश्चंस आपके लैब असिस्टेंट के पेपर मार्च 2022 में जो 3 शिफ्ट में आए थे, उन सभी का हमने यहाँ पर सॉल्यूशन कर लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।